नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शेखर एक मनोचिकित्सक हूँ और आज जिस विषय के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो है नींद की समस्या या इंसोम्निया। तो इंसोम्निया या नींद की समस्या एक काफ़ी सामान्य प्रॉब्लम है आजकल। हर ज हर बहुत सारे लोगों को ये नींद की समस्या सामान्य रूप से होती है। अब नींद की समस्याओं के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस। अक्सर कई बार जब हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो नींद की समस्याएं होती हैं। कई बार अगर ये क्रोनिक स्ट्रेस हो तो नींद की समस्या लंबे समय तक मेंटेन रह सकता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि कई और बीमारियों के लक्षण के रूप में नींद की समस्या हो सकती है, या फिर कई लोग अलग तरह के नशा या मदिरा का सेवन करते हैं तो उसमें भी नींद की समस्या हो सकती है। और कई बार किसी कारण के बिना भी सिर्फ नींद की समस्या हो सकती है। तो अगर ये नींद की समस्या है तो हमें जानना होगा कि ये नींद की समस्या को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो नींद की समस्या जो होती हैं वो भी लक्षण अलग तरह के हो सकते हैं। कई लोगों को नींद जब सोने जाते हैं, नींद जब आती है तो उस समय तो आ जाती है, लेकिन एक बार टूट जाती है तो बार बार दोबारा नहीं आ पाती है। तो ये मेंटेनेंस का दिक्कत है या नींद को मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, जबकि नींद जाने में कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से कई लोगों को बिस्तर पे जाते हैं तो नींद ही नहीं आती है, वो घंटों करवट बदलते रहते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। उस समय बस यही चिंता रहती है कि कैसे भी सुबह नींद आ जाए। तो यहाँ पे नींद आने की समस्या है, लेकिन एक बार आ जाती है तो इंसान अच्छे से सो पाता है। इन दोनों ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि कई लोगों को नींद तो आती है ना, आने में दिक्कत होती है, बार बार टूटती भी है लेकिन फिर दोबारा भी आ जाती है, लेकिन उनको सुबह उठ के फ्रेश या तरोताज़ा महसूस नहीं होता है। तो अगर आपको नींद जितनी आनी चाहिए उतने के बाद भी अगले दिन सुबह फ्रेश नहीं महसूस होता तो ये भी नींद की समस्या के लक्षण हो सकते हैं। अब नींद के बीमारी या नींद की बीमारी के इलाज के लिए हमारे आम समाज में लोगों के अंदर बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं। जैसे नींद की गोली स्टार्ट करेंगे तो फिर उसको ये आदत पड़ जाएगी, कभी छूटेगी नहीं, नींद की गोली नहीं खानी चाहिए। तो फिर नींद की गोली से शरीर को 10 तरह के लक्षण होते हैं या 10 तरह की दिक्कतें होती हैं। ये काफ़ी कॉमन भ्रांतियाँ या मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों में। इसी तरह से कई लोग नींद लाने के लिए अलग अलग तरह के जुगाड़ का प्रयोग करते हैं। जैसे कई लोग मदिरा का सेवन या अल्कोहल इंजेक्शन करते हैं जिससे नींद आ जाए। तो कई लोग कॉमन जो किसी और इंडिकेशन के लिए दवाइयाँ होती हैं, जैसे सिट्रीजिन हो गया या कुछ कफ सिरप्स हो गए, उसका भी दुरुपयोग करते हैं ताकि नींद आ जाए। तो अगर आपको नींद की समस्या है तो उसके लिए मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि एक बार इस नींद की समस्या का ढंग से आकलन करवाएं, एंड जो भी इसका कारण हो उस हिसाब से आपको उचित परामर्श आपके नज़दीकी जो भी साइकेट्रिस्ट हैं वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पहली बार कि बिना दवाइयों के अच्छी नींद आए, एंड दूसरी बात कि अगर इनके बाद भी अगर नींद नहीं आ रही तो किन दवाइयों का सेवन कितने दिनों तक, कैसे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आते हैं, अभी हम बात करेंगे स्लीप हाइजीन के बारे में, या कौन सी आदतें हैं जो नींद आने में हमारा सहायता कर सकती है। तो स्लीप हाइजीन का कुछ ऐसे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट जो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो हैं कि चाय और कॉफ़ी का सेवन। अक्सर कई लोग 4 कप, 5 कप, 6 कप, कोई लिमिट नहीं होता चाय का। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है तो कोशिश करें कि दिन में 2 या 3 कप से ज़्यादा चाय ना पिएं, और अगर हो सके तो शाम के 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद चाय का सेवन बंद कर दें। दूसरा जो पहलू है एक्सरसाइज और योगा। अब एक्सरसाइज और योगा हम सबको पता है कि करना चाहिए, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, बट बहुत लोग करते नहीं हैं। अगर आपको नींद की समस्या है, नींद ढंग से नहीं आती है, तो
डेली आधा घंटा का थकान वाला कोई भी एक्सरसाइज, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे जिम हो, चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट आधा घंटा कुछ ना कुछ शारीरिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी जिससे थकावट हो वो होना चाहिए। दूसरी बात है कि योगा से मन शांत होता है, मेडिटेशन से मन शांत होता है। और अक्सर जिन लोगों को नींद की दिक्कत होती है, रात को सोते समय जब बिस्तर पे जाते हैं तो 10 तरह के विचार दिमाग में आते हैं और वही नींद की समस्याओं में उत्पन्न करती हैं। तो अगर आपको योगा करेंगे तो शायद इससे इन चीज़ों में सहायता मिलेगी। तो तीसरी बात जो मैं समझाना चाह रहा था कि जैसे कई लोग दिन में सो लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर दिन में सो लेंगे तो फिर जो आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट है या जो बॉडी को सिग्नल जाती है कि नींद आनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। एंड रात में जब आप सोने जाएंगे तो हो सकता है आपको ढंग से नींद ना आए। तो अगर आपको नींद की समस्या है तो चाहे कितनी भी नींद क्यों ना आए, सोने के लिए एक वक्त ही रात के समय ही जाए, दिन में सोना अवॉइड करें। इसके अलावा कुछ एक कॉमन चीज़ें होती हैं हर घर में, जैसे बेडरूम में ही खाना खा रहे हैं, बेडरूम में ही टीवी देख रहे हैं, बेडरूम में ही पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका ट्रेंड नहीं होता है। बेडरूम मतलब सोना, ऐसा दिमाग में एक तरह से रिफ्लेक्स बन जाना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेडरूम में मैक्सिमम टाइम तभी जाएं जब आपको सोना हो, और बाकी का टाइम आप ड्राइंग रूम में या किसी और कमरे में व्यतीत करें। एक और चीज़ है जो शायद आपकी मदद कर सकती है कि जब आप रात का खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद सोने ना जाएं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के गैप के बाद सोने जाएं। और सोने तब जाएं जब थोड़ी सी झपकी या थोड़ी सी नींद टाइप की आने लगे, उस समय जाएं, सोएं, 15 मिनट 20 मिनट सोएं। सो गए और फिर भी नींद नहीं आ रही है तो फिर से उठ गए, कुछ किताब पढ़ लिया, कुछ कर लिया दूसरे कमरे में जाने में, और फिर से नींद आने लगे, तब जाके सोएं। एक और चीज़ जो कई लोग अक्सर मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पूरी रात हम करवट बदलते रहते हैं, घड़ी देखते रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती, देखते देखते सुबह हो जाती है। तो कई नींद की बीमारी और चिंता की बीमारी कई बार साथ साथ होती है। तो जैसे ही आपको नींद नहीं आती है, आपके दिमाग में चिंता बैठ जाती है कि आ जाएगा नहीं आएगा, और यही पूरा रात भर चलते रहता है, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें कि अगर रात में कोई चीज़ आपको चिंतित कर रही है, कोई चीज़ आपके दिमाग में चल रहा है, तो उस चीज़ को आप हो सकता है या तो डायरी में लिख दें कि भाई इसके बारे में हम कल सोचेंगे, या जितना इम्पोर्टेंट है इसको कल ध्यान देंगे, और उस समय सोने की कोशिश करें। हल्का सा स्लो म्यूजिक, जैसे आजकल तो गूगल एलेक्सा से भी उस तरह के म्यूजिक होते हैं, बहुत सारे ऐप हैं, वो म्यूजिक कई बार सराउंडिंग के साउंड्स को मास्क करता है, वो भी कई बार आपको हेल्प कर सकता है ढंग की नींद लेने में। अब बहुत पुराना नुस्खा है, कई घरों में होता भी है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि सोते वक्त 1 गिलास दूध पीना चाहिए। उसका भी साइंटिफिक बेसिस है कि दूध में वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने वाले सब्सटेंस होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सोने में लाभदायक होंगे। तो अगर आपको दूध से ऐसा कोई इंटॉलरेंस नहीं है या अपच नहीं होता, तो आप दूध भी रात को सोते हुए पी सकते हैं, जिससे थोड़ी सी नींद में हेल्प मिलेगा। तो अगर आप इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ख्याल रखें तो हो सकता है बिना दवाइयों के ही खुद ब खुद आप सोने लगें। एक जो नई चीज़ है मोबाइल, अक्सर हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सोने के पहले फेसबुक चेक करना, इंस्टा चेक करना, कोई कारण ना भी हो फिर भी मोबाइल चलाते रहना, रील्स देखते रहना। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है तो इन चीज़ों से बचें। मोबाइल, अक्सर लोगों को मोबाइल में ये ऑप्शन मिलता है कि जो इम्पोर्टेंट कॉल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट लोगों के हैं उस पर ही रिंग हो। तो अगर आप सोने जा रहे हैं तो मोबाइल को अपने रिच से बाहर रखें, थोड़ा दूर रखें, अलार्म लगा दें। नहीं तो बार बार मोबाइल देखते रहेंगे और उससे भी नींद में डिस्टर्बेंस तो होगा ही। मोबाइल को साइलेंट पे रख दें ताकि बीच में नींद में डिस्टर्बेंस ना हो। तो आशा है अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो थोड़ा बहुत नींद की जो हाइजीन है या स्लीप हाइजीन है उसमें तो इजाफा होगा, एंड आप अच्छे से सो पाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको नींद की दिक्कत आ रही है तो आजकल बहुत तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, जो ओवर द काउंटर्स पे मिलती हैं, जो कई बार आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी कई
कई मेडिकल शॉप्स वाले दे देंगे, बट मेरी सलाह रहेगी कि आप किसी डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से मिलने के बाद ही दवाई दें, क्योंकि नींद की समस्या का सही से आकलन, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, सिर्फ नींद की ही बीमारी है या साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई और बीमारी है, ये सारे पहलुओं को भी देखना ज़रूरी है और वो जो इसके विशेषज्ञ हैं वही देख पाएंगे। तो आशा है मेरे इस वीडियो से आपके जानकारी में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। एंड मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आगे भी आपको इस तरह से प्रैक्टिकल और कई बीमारियों के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।